बर्मुडा ट्रायंगल जिसने कई सालों तक साइंटिस्ट का दिमाग हिला के रख दिया था, फाइनली उस बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। ऐसा मेरा नहीं, एक एक्सपर्ट का कहना है। बर्मुडा ट्रायंगल में अब तक यानी 100 सालों में 75 से ज़्यादा प्लेन्स और 100 से ज़्यादा शिप्स जा चुके हैं, यानी गायब हो चुके हैं। इस बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एक मिनरल एक्सपर्ट निक हर्चिन्स ने सॉल्व की है। उन्होंने सीक्रेट्स ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल में बताया है कि यह बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ पर है वहाँ पर पानी के नीचे एक वोल्केनो था, जो कि आज से 30 मिलियन ईयर्स पहले एक्टिव हुआ करता था। लेकिन अब ये वोल्केनो जो कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे था, वो अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका है और वो वोल्केनो वहाँ पर वैसे ही है। इस वोल्केनो के रॉक के सैंपल्स में मैग्नेटाइट मिला है, जो अर्थ पर नेचुरली मिलने वाला एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके पास नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटाइट का सैंपल जो कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे वाले वोल्केनो से मिला था, उसके पास एक कंपास को रखा तो वो तेजी से घूमने लगा क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटाइट था। अब ये मैग्नेटाइट बर्मुडा ट्रायंगल पर वहाँ के रॉक्स के साथ मिक्स है, यानी बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जो रॉक्स है वहाँ पर मैग्नेटाइट उन रॉक्स में नेचुरली मिक्स हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी शिप या प्लेन आती है तो बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जो इनएक्टिव वोल्केनो है जिसमें मैग्नेटाइट मिक्स है, तो ये शिप्स और प्लेन्स इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से नीचे खींचे चले जाते हैं। और क्योंकि ये शिप और प्लेन्स मोस्टली आयन से बने हैं, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे ही रहते हैं। मतलब बर्मुडा ट्रायंगल में जो रॉक्स मिले हैं उसमें मैग्नेटाइट मिक्स है, और ये मैग्नेटाइट एक ऐसा नेचुरल मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से बर्मुडा ट्रायंगल के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो शिप और प्लेन्स इससे अट्रैक्ट होते हैं और फिर बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे चले जाते हैं, और ये शिप और प्लेन्स फिर बर्मुडा ट्रायंगल से बाहर नहीं आ पाते। और क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इधर कंपास भी ठीक से काम नहीं करता। अब ये कितना सही है और कितना रॉन्ग है ये तो पता नहीं, लेकिन इसका एक वैलिड प्रूफ तो है। मतलब ऑलमोस्ट बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। बर्मुडा ट्रायंगल इस दुनिया के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक था जो कि अब शायद सॉल्व हो चुका है। लेकिन और एक बर्मुडा ट्रायंगल है और वो अर्थ पर नहीं, स्पेस में है। अब जो बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ पर है उसके बारे में तो आपको पता ही चल गया है। जो भी इस ओशन के बर्मुडा ट्रायंगल में होता है, बिल्कुल वही सेम चीज अर्थ के ऊपर स्पेस में भी हो रही है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस का नाम दिया गया है। अर्थ के ऊपर स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट जाता है तो वो वापस नहीं आता। ये फिनोमिना बिल्कुल अर्थ पर जो बर्मुडा ट्रायंगल है उससे सिमिलर है, जहाँ पर अर्थ के बर्मुडा ट्रायंगल में शिप और प्लेन्स गायब हो जाती है। सिमिलरली इस स्पेस के बर्मुडा ट्रायंगल में स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स गायब हो जाते हैं। स्पेस में जो एरिया है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस कहा जाता है, वहाँ से जाने पर सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं और कंप्यूटर्स भी इस एरिया में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। इस एरिया में एस्ट्रोनॉट्स को भी कुछ अजीब लाइट दिखाई देती है। ये एरिया स्पेस में साउथ अटलांटिक ओशियन और ब्राज़ील के ठीक ऊपर है। जब भी कोई सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस एरिया के ऊपर से जाता है तो जैसे पूरा सिस्टम इस एरिया में बंद पड़ जाता है। इस एरिया में कोई कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ तक कि हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस एरिया में काम नहीं करता। अर्थ पर जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसकी मिस्ट्री साइंटिस्ट ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली है, और ये बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस की मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है। साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि सन से आने वाली तेज लाइट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और रेडिएशन भी होता है, सन से लाइट जब अर्थ पर आती है तो अर्थ के ऊपर लेयर्स, जिसे वैन एलन बेल्ट कहा जाता है, वो रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकता है। इस वजह से जब सन की लाइट रेडिएशन के साथ इस बेल्ट से जाती है तो सन की लाइट का रेडिएशन वहाँ पर ही रह जाता है और लाइट अर्थ पर चली आती है।
अब क्योंकि सन की लाइट का रेडिएशन वहाँ पर ही रह जाता है, तो उस जगह पर रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब वैसे तो ये वैन एलन बेल्ट पूरे अर्थ पर है, लेकिन जहाँ पर स्पेस का बर्मुडा ट्रायंगल है वो इक्वेटर के पास है, जहाँ पर सनलाइट हर समय आती रहती है। तो वहाँ पर रेडिएशन काफ़ी हाई है और कोई भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट जब यहाँ से जाता है तो इतने हाई रेडिएशन में कोई भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करते, जिस वजह से कुछ सैटेलाइट बंद होकर अर्थ के ऑर्बिट में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, जिसमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री अर्थ पे जो बर्मुडा ट्रायंगल था वो मिस्ट्री थी, लेकिन अभी भी इस पे डिस्कशन चालू है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अर्थ पर जो बर्मुडा ट्रायंगल है और जो बर्मुडा ट्रायंगल स्पेस में है, इन दोनों की मिस्ट्री काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।